ओम शांति। वास्तव में कर्मों की बहुत गुह गति है। जो कुछ इस सृष्टि पर होता है और जो होगा और जो हो रहा है, वो मनुष्यों के कर्मों का फल ही है। इसलिए एक छोटी सी बात है, इसलिए अपने साथियों को डिस्टर्ब करना सूक्ष्म पाप। अपने व्यवहार से यदि किसी की खुशी छिन जाए, ये भी सूक्ष्म पाप है। डिस्टरबेंस कर देना, पुरुषार्थ ना करने देना। कोई व्यक्ति अपना जीवन समर्पित करके आपके पास आया, उसको आगे ना बढ़ने देना, ये भी सूक्ष्म पाप है। आपको भी रोक देगा। वो कहते नहीं, जब ये पाप सामने आता है, सजाएं मिलती हैं, तब व्यक्ति को बहुत पश्चाताप होगा। इसलिए ऐसे सूक्ष्म पापों से हम बचेंगे और इस समय की वैल्यू को समझेंगे। तो बाबा ने कहा कि अपने अंदर की फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को महान बनाना है। क्योंकि कोई यदि हमें रोकना भी चाहे सदमार्ग पर चलने के लिए, कोई हमें रोक ना सके। क्योंकि माताओं बहनों के सामने बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं। पति रोकते, बच्चे रोकते, रोकना चाहते। कई कहते कि ये गलत मार्ग पर चले हैं। सोचो, भगवान मनुष्य को देवता बना रहा है और लोगों को लग रहा है ये गलत मार्ग पर जा रहे हैं। कईयों की शराब सिगरेट छूट जाती है तो वो भी समझते कि ये गलत मार्ग है। तो वास्तव में अब हमें बहुत स्वयं को परिपक्व बनाना है, क्योंकि आने वाले समय की चुनौतियों को हम हंसते हंसते पार कर सकें। बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं जीवन में जब युग बदलेगा। अभी तो सोचो, एक कोरोना का काल देखा लोगों ने, तो उसमें ही सृष्टि पर बहुत भय फैल गया था। और जब भाई कई भाई बहनें योग करते थे, तो जब कोरोना के समय उसको जब सकाश देते थे, तो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि कोरोना का जो चित्र है वो सामने एक देव मनुष्य रूप में खड़ा होकर के कह रहा है कि हे देव आत्माओं, मुझे मत रोको, मैं सिर्फ इन आत्माओं का, इनके पाप कर्मों का हिसाब किताब लेने के लिए आया हूं। तो सोचो, समय वास्तव में जो भी मनुष्य इस सृष्टि पर भोग रहा या हो, अच्छा हो रहा बुरा हो रहा, वो सिर्फ अपने कर्मों के अनुसार ही हो रहा है। इसलिए हम निश्चिंत रहें, क्योंकि बाबा ने कहा अब तो और इससे बड़े बड़े सीन आने वाले हैं। तो हमें निर्भय भी बनना है, अचल अडोल होना पड़ेगा। हम आज 3 बातें लगे अपने जीवन में। हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानें। बाबा के बच्चे जो हैंगे वो बहुत शक्तिशाली हैं, सिर्फ भूले रहते हैं। और दूसरी चीज, हमें वो शक्तियां कहाँ नष्ट होती हमारी, इसका हमें ज्ञान हो, रोक दें अपने आप को। और तीसरी बात, हम शक्तिशाली कैसे बनेंगे, शक्तियों को कैसे भूल जाते हैं और भूलने से क्या हो जाता है। एक उदाहरण के द्वारा आप बहुत क्लियर समझ सकेंगे कि एक हाथी, जैसे जो राजा लोग युद्ध में हमेशा उस पर बैठ करके युद्ध करते थे, और वो हाथी बहुत पावरफुल था, क्योंकि वो राजा की रक्षा भी करता था। और जब युद्ध होता था तो राजा को कई बार युद्ध में विजय भी बनाया है। अब एक बार हाथी पानी के लिए तालाब में गया और वो वहां पर अंदर ही धंस गया, नीचे होने लगा। बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं निकल पाया। जो साथ थे उन्होंने राजा को मैसेज दिया कि क्या करें, बहुत बड़ा हाथी, 10 लोग यदि मिलकर के भी उसको धक्का दें तो भी नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके मंत्री ने राय दी राजा को कि राजा, ये ऐसे नहीं निकलेगा, ये अनेक बार युद्ध में रहा है, और युद्ध में जब युद्ध के नगाड़े बजते थे तो इसकी ताकत बढ़ जाती थी। तो उसने कहा कि युद्ध के जो नगाड़े हैं, ढोल हैं, सब लेकर के आओ और उसके पास आकर के बजाओ। और जैसे ही वो युद्ध के नगाड़े जब बजे, तो वो 2 मिनट में उस पानी से बाहर आ गया। तो पहले वो अपनी शक्तियों को भूल गया था,
तो उसको निकलना बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो वास्तव में यही अपने आप को भी देखें कि ऐसे हमारे साथ भी होता, क्योंकि हमारी शक्तियां विस्मृत हो जाती हैं। बाबा स्मृतियां दिलाता है तो लगता है कि हम बहुत पावरफुल हैं। परिस्थितियों के कीचड़ हमें विस्मृत करते हैं। बस हमें इतना याद रखना है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, और स्वयं भगवान ने हमें ये टाइटल दे दिया कि बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुमसे बड़ा शक्तिशाली तो संसार में कोई और है ही नहीं। क्योंकि झूठ मूठ आश्वासन देने के लिए नहीं किया है, ये बहुत परफेक्ट वरदान है हमारे लिए, क्योंकि शक्ति को जगाना अब बहुत बहुत आवश्यक हो गया है। क्योंकि आने वाले समय की चुनौतियां, आने वाले समय की परिस्थितियां और आने वाले समय की जो दृश्य होंगे, ऐसे समय में स्वयं को शक्तिशाली बनाना बहुत बहुत आवश्यक है। इस संगम युग में, इस कलयुग में स्वयं को सेफ रखने के लिए हमें अपनी शक्तियों को जगाना बहुत बहुत आवश्यक हो गया है। क्योंकि समय अपनी चुनौतियों के अनुसार, वो सारी चुनौतियां हम सबको दिख रही हैं कि संसार की हालत अब क्या होने वाली है। आज हम सब देख रहे हैं चारों तरफ कि महायुद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, बीमारियों का तांडव ऐसा चारों तरफ फैल चुकी हैं, जो हर व्यक्ति उस समस्या से, उस बीमारियों से जूझ रहा है। ये कर्मों की बहुत गहरी गति है। इसलिए हमें अब इस बात को बहुत गहराई से समझना है कि सचमुच एक कर्मों की ही गति है। अब ऐसा महान ज्ञानी बनकर के बाबा के हम त्रिकालदर्शी बच्चे हैं, तो वर्तमान भूतकाल और भविष्य काल को समझते हुए अब कोई भी ऐसा कर्म, कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करना जो हमें उसकी सजा भोगनी पड़े। क्योंकि चारों तरफ अनेक समस्याएं, जैसे आज की दुनिया में जो माहौल चल रहा है, तलाक, संबंध में कड़वाहट, ऐसे अनेक परिस्थितियां हम सब देखते हुए स्वयं की शक्तियों को जगाना क्योंकि बहुत बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि बाबा कहते हमेशा कि बच्चे अब दुनिया की जब हालत और बिगड़ेगी तो लोग कहाँ जाएंगे, उन्हें कहीं शरण नहीं मिलेगी, वो आएंगे तुम्हारे पास, और यदि तुम्हारे पास वो शक्तियां नहीं होंगी तो फिर वो उदास होकर के चले जाएंगे। इसलिए अपने आप को बहुत परिपक्व बनाना है समय अनुसार, अब ना समय को व्यर्थ न बर्बाद करना। क्योंकि बाबा ने कहा जितना हम बाह्य मुक्ता में रहेंगे तो हम ज्ञान का मनन चिंतन नहीं कर सकते, और जितना हम आंतरिक स्थिति में स्थित रहेंगे उतना हम आत्म उन्नति भी करेंगे और ज्ञान का चिंतन भी कर सकेंगे। तो क्योंकि आज समय की वही मांग चल रही है, देख ही रहे हम सब, युद्ध की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। सोचो ऐसे समय में आज चारों तरफ प्रकृति के पांचों तत्व भी अपना रूप दिखा रहे हैं। ऐसे महाप्रलयकारी रूप को देखते हुए इस आने वाले समय में और ही प्राकृतिक अपना रूप और लेने वाले हैं। तो यदि हम अपने स्थिति को यदि अभी श्रेष्ठ नहीं बनाएंगे तो आने वाले समय में हम बहुत पश्चाताप करेंगे। बाबा ने तो ये भी कहा कि समय बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। सोचो एक बार, कहते हैं कि 12 कोस पर एक दीपक चलेगा। तो ऐसे समय पर हम देख रहे कि अनेक भविष्यकर्ता ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि इतने करोड़ मनुष्य आत्माओं में से बहुत कम बचेंगी। ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां हम सब देख रहे, सुन रहे हैं। तो ये तो समय की पुकार है। और बाबा तो हम सभी को पहले से ही कहते कि बच्चे सिर्फ आपको अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। कौन क्या कर रहा, कहाँ क्या हो रहा, कोई मतलब नहीं। पता ही है, बाबा ने मूल्यों में सब बता ही दिया है और बताते भी रहते हैं। तो हमें निश्चिंत होने की जरूरत है, निडर होने की जरूरत है, भय में आने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि बाबा ने कहा है जिसका साथी भगवान है उसका आंधी तूफान क्या बिगाड़ेगा। तो अपने आप को बहुत पावरफुल और निर्भय बनाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। यही समय की मांग है और यही समय की पुकार है। और दूसरी बात कि बाबा ने जो कहा
कि उससे शक्तियां लेने से पहले जिन्होंने पवित्रता का मार्ग अपना लिया तो वो वास्तव में सचमुच बहुत पावरफुल है। जिन्होंने काम को जीता, उससे बड़ा शक्तिशाली, उससे बड़ा पावरफुल इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। वासनाओं को जीतना ये बहुत कठिन बात है, क्योंकि दुनिया में लोग कहते हैं कि किसी शक्तिशाली सेना को जीतना तो सहज है, परंतु इन 5 विकारों को जीतना बहुत कठिन है। बाबा ने आकर के उन सभी को सहज बना दिया। हम सब जानते हैं कि कितना सहज बना दिया, कि क्योंकि हम अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ हमें अपने जीवन में अपनाएंगे, ये भूले ना। 5 कोई श्रेष्ठ शक्तियां अपने जीवन में अपनाएं। जैसे मैं बहुत शक्तिशाली हूं, हम सब देख रहे कि स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है। सोचो, साथी जब भगवान है, और इससे अच्छा शब्द कि भगवान मुझे सब साथ दे रहा है। हर घटना सहज, हर परिस्थिति सहज हो पार हो जाएगी, क्योंकि भगवान मुझे साथ दे रहा है। इस बात को याद रखना कि जब ईश्वर साथ देता है, जब मेरा बाबा साथ देता है, तो उसकी विजय निश्चित हो जाती है। क्योंकि इस समय ही हम अपने बाबा को साथी बना सकते, उसको बुलाने का प्रैक्टिस करें। जब हम उसको बुलाने की प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम अंतिम समय में, उस अंतिम काल में हम स्वयं को विजय बना सकेंगे। आने वाले समय में चुनौतियां, परिस्थितियां बिगड़ने ही वाली हैं। ऐसी परिस्थितियों को, समय को देखते हुए हम स्वयं को परिपक्व बनाएंगे और बाबा को अपना साथी बनाएंगे, उसको दोस्त बनाएंगे, उसको हमेशा साथी बनाए। कोई भी कार्य करते तो हमेशा देखो कि बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मेरे साथ है। आओ बाबा हम खाना बनाते, आओ बाबा हम झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, ऑफिस चलते, कहीं पर भी कोई भी काम करते, मार्केट जा रहे, कुछ लेने के लिए जा रहे, तो चलो बाबा आज हम कुछ सब्जी लेकर के आते हैं। तो एक इस प्रकार से हम जब बाबा को यूज करेंगे, 100% बाबा हमारी मदद करेगा और वो साथ रहेगा। जब हमारे एक एक सेकंड में उसको याद करेंगे, और एक गांठ और बांधे कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमेशा बाबा को साथ में लेकर के जाएं। क्योंकि हम सब देख रहे, सुन भी रहे, कई लोगों के देखा भी होगा, सुना भी होगा, आप सब जानते भी होंगे कि किसी व्यक्ति से हम सुबह मिले और सुना कि वो बाहर गया, और शाम को पता पड़ा कि वो तो इस दुनिया से चला गया। क्योंकि आज किसी का कोई भरोसा नहीं, एक पल का, एक सेकंड का। इसलिए हमेशा एक बात याद रखें, ये छोटी छोटी प्रैक्टिस है, बाबा को हमेशा साथ रखें, बाबा की हमेशा मदद लेते रहें, और यही यूज करने का सही तरीका है। ठीक है, ओम शांति।